आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:34 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पूरे देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में भारत में भी लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन में यानी 24 घंटे में लगभग 20,000 नए केस आते रहे हैं पिछले कई दिनों से। ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। चलिए सबसे पहले देश और दुनिया में क्या है कोरोना अपडेट, ये हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 1,12,19,696 लोग संक्रमित हैं, जबकि 63,63,956 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, जबकि 5,29,601 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत की बात करें तो 6,51,046 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,95,126 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। 18,695 लोगों की मौत भी इस कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। अगर हम बिहार की बात करें तो 11,460 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 8,488 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। 88 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक डीपीओ की भी इस कोरोना वायरस से बिहार में मौत हुई है। कटिहार में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 355 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 250 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। 105 अभी भी एक्टिव केस है। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बरकरार है, घटा नहीं है, ना ही कमा है। तो ऐसे में अब लोगों को जरूरत है कि बिना प्रिकॉशन के घर से न निकले, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इन दिनों लगातार कटिहार शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन की मांग हो रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह अफवाह है। इस तरह की कोई भी लॉकडाउन अब किसी भी तरह से नहीं हो पाएगी। ये सरकार का जो आदेश है, एमएचए का जो गाइडलाइन है, वो जारी जो पहले कर दिया गया है, उसी फॉर्मेट पर, उसी प्रारूप पर पूरे शहर में दुकान खुली रहेगी। हालांकि चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कोई नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। अपने व्यावसायिक वर्ग में बैठक कर अल्टरनेट डे पर दुकान खोलने की चर्चाएं हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। यह एक चर्चाएं हैं। आम लोगों की सुरक्षा में सभी लोगों का सहयोग ही अपेक्षा लोग करते हैं, और जब सब लोग एकजुट होकर किसी चीज को हराना है तो निश्चित रूप से वो हम हासिल कर ही लेते हैं। तो शहर में जो चर्चाएं लगातार हो रही है कि लॉकडाउन होने वाला है, कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा फिर से एक बार महामारी को देखते हुए लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन इस तरह की खबरें एक अफवाह ही मात्र है। व्यावसायिक वर्ग भी लगातार मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब चाहिए कि व्यावसायिक वर्ग के लोगों को सतर्कता के साथ जो कस्टमर हैं वो अपने दुकानों में सामान दें, तभी हम और आप संक्रमण से बच सकते हैं। चलिए आपको हम दूसरी खबर दिखाते हैं, जहां एक और पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी संक्रमण फैलता जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल में भी संक्रमित मरीज और डॉक्टर के होने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद सिविल सर्जन ने 6 तारीख तक ओपीडी सेवा बंद करने की एक चिट्ठी निकाल दी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं सदर अस्पताल की ओपीडी सेंटर, और फिर जहां कोरोना वायरस का टूनल टेस्ट किया जा रहा था, पिछले 2 दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जहां पे कोरोना सैंपल ली जा रही थी, वहां पे 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसी खबरें आ रही है कि लगभग 700 सैंपल जो लिए गए हैं वो पेंडिंग है, और दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि लगातार जो संक्रमित पाए जा रहे हैं सदर अस्पताल के कर्मचारी, इसकी वजह से भी प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से बंद किया गया है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय, ओपीडी सेवा 6 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना टेस्टिंग जहां सैंपल ली जा रही थी, जहां सैकड़ों की संख्या में सैंपल लिए जा रहे थे, आज से 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। जी विनय, क्या जानकारी है आपके पास?
विनय, क्या जानकारी है आपके पास? पिछले दो दिनों से ओपीडी सेवा और कोरोना टेस्टिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसमें डिलीवरी आ गया, इसमें सिस्टर डॉक्टर हो गया पॉजिटिव, क्या करेगा, बंद है, नहीं डर से हो रहा है। विनय झा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, 2 दिन के लिए ओपीडी सेवा सदर अस्पताल के बंद कर दिए गए हैं। वहीं सैंपल कलेक्शन सेंटर, कोरोना का जो सैंपल कलेक्शन सेंटर था, उसको भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। क्या जानकारी है आपके पास? लगातार स्वास्थ्य कर्मियों में जो कोरोना का संक्रमण देखा गया, इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कल 2 दिन के लिए कार्य स्थगित किया जाए, ताकि जो इससे संक्रमित लोग हैं उन्हें बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सके और बाकी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। इसी को लेकर अस्पताल प्रशासन ने या अस्पताल प्रबंधन ने कदम बढ़ाया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं को जो आम चलाया जा रहा है उसको तत्काल 2 दिन के लिए रोका गया है। फिर आने वाले समय में इसे चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को बेहतर कोरोना के समय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। विनय, लगातार सदर अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद इस तरह के कदम उठाए गए हैं या फिर एहतियात के तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया है? और कोरोना टेस्टिंग सेंटर, यूं कहें कि सैंपल जो ली जा रही थी उसमें भी बंद कर दिया गया है। क्या जो लंबित सैंपल हैं टेस्ट नहीं होने की वजह से बंद किया गया है? विनय जी, कह सकते हैं कि सैंपलिंग यहाँ पर जितनी मात्रा में थी उन सबों का जांच पहले पूरी कर लिया जाएगा, इसके बाद ही सैंपलिंग अपनी कलेक्शन करना है। और ऐसे सैंपलिंग कलेक्शन के लिए अगर ये चालू रहता तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बन रहा था और ऐसे में अस्पताल प्रशासन के कई डॉक्टर और कई स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना के संक्रमण में, तो इसलिए यहाँ पर लोगों का जमावड़ा कम से कम है, इसीलिए ओपीडी सेवा और जो ये कलेक्शन का काम था इसे फिलहाल 2 दिनों के लिए रोका गया है। तो सब कुछ सामान्य रूप से हो जाएगा, तो उसके बाद ये सुविधाएं आम लोगों के लिए खुलना चालू कर दी जाएगी, ताकि इस कोरोना काल में जो बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार या प्रशासन की ओर से आम लोगों के लिए व्यवस्थित की गई है, उसे व्यवस्थित ढंग से आम लोगों को मुहैया कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि कोरोना सैंपल जो लिए गए थे काफी संख्या में पेंडिंग है, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए टेस्टिंग सेंटर, यूं कहें सैंपलिंग जो लेने वाले सेंटर थे, उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन के बाद फिर से एक बार चालू करा दिया जाएगा कोरोना टेस्ट को लेकर, जो लैबोरेटरी बनाई गई है उसको उसमें। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर के पॉजिटिव पाने से भी ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर जो जनरल चिकित्सा कराने के लिए हॉस्पिटल आते हैं उनके लिए 2 दिनों के लिए लगभग 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब सोमवार से फिर से एक बार ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। चलिए, आपको हम दिखाते हैं बराड़ी की वो तस्वीर जो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। 2 दिन के बाद सावन का प्रवेश होने जा रहा है और ऐसे में गंगा घाटों पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मानक है, ना ही मास्क का कोई प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बराड़ी का यह दृश्य जब लॉकडाउन पूरे थी उस वक्त भी बराड़ी काफी चर्चे में रहा था, क्योंकि लगातार वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और आज भी जो सुविधाएं हैं, जो गाइडलाइन है उस लॉकडाउन का बिहार उसको मद्देनजर देखते हुए लॉकडाउन का फिर से एक बार जो है मांग जो लोगों का है वो एक बार जो है जायज दिख रहा है। आज अभी मैं खड़ा हूँ कालागोला गंगा घाट पे और वहाँ पे जो भी किसान है जो
गंगा के बाढ़ प्रभावित जिसके खेतों में मतलब पानी चढ़ गया है उसका हो रहा है, या फिर परवल का फसल जो है बर्बाद हो रहा है, वे लोग किसी तरह से जान जोखिम में डाल के वो लोग निकाल रहे हैं। लेकिन जो भी मतलब पूंजी लगा हुआ है उसको निकालने के लिए वो लोग इस चीज को भूल गए हैं कि मेरे पीछे कोरोना का भी कहर है, और जिसका परिणाम है कि लॉकडाउन का कोई बिल्कुल एक जरा सा असर नहीं मिल रहा है, और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से इसका जो है कुछ दिख रहा है कि लोगों को अब समझाना है या कुछ उसके बारे में बताना है। अब जैसे लग रहा है कि बिल्कुल लॉकडाउन है ही नहीं। जी तरुण, क्या लगता है अब जिला प्रशासन जैसे कटिहार के सदर एसडीओ, एसडीपीओ और जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई जगह इस तरह के अवेयरनेस की बातें कह रहे थे, लोग जगह जगह जाकर जो सड़कों पर बिना मास्क पहने के लिए है, लोगों में जो है ये चर्चा बना हुआ है कि अगर आप कटिहार जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट टाउन में आप अगर जाएंगे तो बगैर मास्क वाले को जो है फाइन किया जा रहा है, हाँ, या फिर उसको जो है दंडित किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये चीज आपका सिर्फ वही कटिहार में ही लागू हो रहा है। बाद बाकी ये 16 प्रखंड है, हमको नहीं लग रहा है कि 16 प्रखंड में किसी भी प्रखंड में इस टाइप का फाइन हो रहा हो, या फिर जिला प्रशासन की तरफ से कोई नया पहल लोगों को समझाना, जागरूक करवाना, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चेहरे पे मास्क लगाना, ऐसा कोई शब्द नहीं दिख रहा है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय बता रहे थे कि जो फाइन का प्रावधान है वो शहरों में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रखंड है, प्रखंड स्तर पर भी जिला प्रशासन को चाहिए कि आदेश जारी करने का, ताकि जो घर से लोग निकल रहे हैं बिना मास्क पहने निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सख्ती बरती जाए, तभी जो चैन है, जो संक्रमण का चैन है, उससे लोगों को बचाया भी जा सके और खुद भी बच सके। तो ऐसे में लगातार जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो बाजारों में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी माइकिंग किया जा रहा है कि लोग मास्क पहनकर ही घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। और ये इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो अवेयरनेस है, सभी संगठन के लोगों को समझाने के लिए करना चाहिए, तभी हम इस कोरोना के चैन को तोड़ सकते हैं। लगातार लोगों के सहयोग का भी जिला प्रशासन और आम लोग अपेक्षा करते हैं कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर ही इस संक्रमण को हम फैलने से रोक सकते हैं। चलिए हम आपको बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जो पिछले दिनों लग रहा था कि पूरे कटिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अब जलस्तर में धीरे धीरे कमी जरूर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम भी अपने मिजाज पर है और रोज कुछ न कुछ बारिश की वजह से जलस्तर में वृद्धि होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि जो स्तर है, जो जलस्तर है, वो गंगा के जो जलस्तर है उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज भी ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश से सड़कों पर पानी जमाव हो जाता है। बलरामपुर की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं बलरामपुर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश भी लगातार होने से भी जल स्तर में वृद्धि होती है और जो छोटे छोटे तालाब हैं उस पर पानी जब बारिश की जम जाती है तो निश्चित रूप से सड़कों पर बहाव शुरू हो जाता है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाढ़ का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन और की ओर से काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था की गई है।
तो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर बलरामपुर संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, किस तरह के हालात है इस वक्त? ये बहुत ही हालत खराब है। यहाँ के जितने भी ड्राइवर सर है, कहीं कहीं भी किसी का मरम्मत का नहीं हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेहान, जलस्तर में काफी कमी देखने को मिल रही है। जी, जलस्तर में काफी कमी हुई है, लगभग 4 से 5 फीट। लेकिन ये जो रेहान, ये जो तालाब दिख रहा है, काफी लोग परेशान हैं, तो ये किस तरह के पानी है? बारिश की वजह से हुई है? नहीं, वो डटियन ब्रिज का मैंने तस्वीर भेजी है आपको, और वो वहाँ पे नाव पे लोग सवार होते हैं। वो बाढ़ का पानी था, जबकि कम हुआ है, लेकिन जो बैठों की सफाई हुआ है वहाँ पे लोग। चलिए रेहान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे थे कि जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोग आज भी परेशान हैं। आने जाने में कई जगह ऐसे हैं जो संपर्क भंग होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से भी काफी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों कटिहार के जिला पदाधिकारी ने भी कदवा क्षेत्रों का तूफानी दौरा करते हुए अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बोले थे कि किसी भी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में क्या स्थिति है आज के बाजार का? हमारे संवाददाता करण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, किस तरह के माहौल दिख रहे हैं जबकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जैसा कि लगातार जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बाजार या फिर आप घर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस तरह से जिला प्रशासन और सरकार जारी की है कि मास्क और जो भी शर्त है, इन सब को बावजूद जो है कहीं भी देखने को नहीं लगता है कि कोरोना नाम की एक बीमारी भी देश भर में या दुनिया भर में फैल रही है। तो बाजार में निकलने के बाद अब स्थिति यही है कि जो लोग सामान्य दिनों की तरह जैसा दिन चाह रहे थे वैसा ही दिन है। भले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कड़ी को तोड़ने की बात थी, अब मुझे नहीं लगता कड़ी को तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये करण हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लॉकडाउन के बाद अब ज्यादा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ऐसे में मास्क पहनना अति आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बहुत ही आवश्यक काम पड़े तभी घर से निकलें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।